हुस्न आबाद की शहजादी और लकड़हारे की बेटी का सख्त इम्तिहान। बहुत पुराने जमाने की बात है। हुस्न आबाद नामी एक खूबसूरत और परामन रियासत थी, जहां एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी नूरीन, जो न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि अकल, रहम दिली और दानाई में भी यकता थी। पूरे हुस्न आबाद में उसकी नेकी के चर्चे थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो जल्द अपनी बेटी की शादी करेगा, मगर उसने फैसला किया कि शहजादी का रिश्ता किसी शहजादे से नहीं, बल्कि इस नौजवान से करेगा जो सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत का असल मतलब समझता हो। साथ ही बादशाह ने ये भी ऐलान किया कि शहजादी को खुद भी अपने शरीक हयात का इम्तिहान लेना होगा। ये सुनकर दूर दूर से शहजादे, रईसजादे और जौनान हुस्न आबाद में आ गए, मगर शहजादी ने हर एक का इम्तिहान लिया और सब किसी न किसी आजमाइश में नाकाम हो गए। उसी दौरान एक गरीब लकड़हारा, जिसका नाम फहीम था, रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपनी बेटी मरियम की परवरिश करता। मरियम निहायत बाइखलाक, ज़हीन और बहादुर लड़की थी। फहीम ने उसे न सिर्फ दुनियावी तालीम दी थी बल्कि आला इखलाक, हमदर्दी, सच्चाई और कुर्बानी का जज्बा भी सिखाया था। एक दिन शहजादी नूरीन ने लिबास बदलकर आम लड़की का रूप धारा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गई ताकि लोगों की असल फितरत को देख सके। जब वो लकड़ियों का बोझ उठाए जंगल से आती मरियम से मिली, तो मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। नूरीन ने मरियम का दिल जानचने के लिए इससे दोस्ती कर ली। जल्द ही वो इसकी सच्चाई, इखलाक और दानाई से बहुत मुतासिर हुई। नूरीन ने फैसला किया कि वो मरियम का इम्तिहान लेगी, एक सख्त और अहम इम्तिहान जो सिर्फ एक सच्ची और निडर लड़की ही पास कर सकती थी। इम्तिहान की शुरुआत। शहजादी ने बादशाह को सब बताया और बादशाह ने मरियम और उसके वालिद को दरबार में बुलाया। पहले तो फहीम और मरियम डर गए, मगर फिर हौसला करके दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने मरियम से कहा, तुम्हारा इम्तिहान 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अगर तुम सच्चाई, कुर्बानी और अकल से ये मराहिल तय कर लो, तो तुम्हें हुस्न आबाद की शहजादी की सबसे खास सहेली और वजीर खास बनाया जाएगा। मरियम ने हिम्मत से हामी भर ली। पहला मरहला, सच्चाई का इम्तिहान। मरियम को एक अंधी औरत के पास भेजा गया, जो शाही लिबास में थी मगर सादा सी झोपड़ी में रहती थी। इसे कहा गया कि औरत ने अपनी दौलत खो दी है और मदद की तलबगार है। मरियम ने खामोशी से इसके घर की सफाई की, खाने का इंतजाम किया और अपने जुमा किए हुए सके इसकी मदद में दे दिए। जब औरत ने पूछा कि क्या वो दौलत की उम्मीद रखती है, मरियम ने जवाब दिया, नेकी का बदला अल्लाह देता है, इंसानों से नहीं। शाही लिबास में वो औरत असल में शहजादी नूरीन ही थी। वो मरियम की सच्चाई पर हैरान रह गई। दूसरा मरहला, कुर्बानी का इम्तिहान। अब मरियम को एक ऐसे जंगल में भेजा गया जहां ये अफवाह थी कि वहां एक शेर मौजूद है। वहां जाकर उसे एक छोटे बच्चे को बचाना था, जो इत्तेफाकन जंगल में चला गया था। लोग डर गए, मगर मरियम बगैर सोचे समझे जंगल में दाखिल हुई। इसने न सिर्फ बच्चे को तलाश किया बल्कि अपनी चादर फाड़ कर उसके जख्म बांधे, और जब शेर सामने आया तो आंखों में आंखें डालकर उसे भगा दिया। जब वो बच्चे को लेकर वापस आई, तो दरबार में मौजूद हर शख्स उसकी बहादुरी पर दंग रह गया। तीसरा मरहला, अकल व दानाई का इम्तिहान। अब शहजादी ने मरियम को 3 डब्बे पेश किए, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। इन पर कुछ अल्फाज लिखे थे। सोने के डब्बे पर, मुझे चुनने वाला सब कुछ पा लेगा। चांदी पर, मैं वही हूँ जिसकी तलाश है। मिट्टी पर, मेरे अंदर कुछ खास नहीं। मरियम ने बगैर किसी लालच के मिट्टी का डब्बा खोला। इसके अंदर एक खत था जिसमें लिखा था, तुमने लालच से पाक होकर वो चना जो हकीकत में कीमती था, तुम कामयाब हो गई। डैश डैश डैश। अंजाम। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, मरियम हुस्न आबाद की शहजादी की सहेली ही नहीं बल्कि वो मिसाल है जो हमें सिखाती है कि असल बादशाह दिलों पर राज करना है, ना कि ताज पर। शहजादी नूरीन ने मरियम को गले लगाया और कहा,
میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ریاست کی وزیر بنو، کیونکہ حسن آباد کو تم جیسے بااخلاق، سچے اور بہادر لوگوں کی ضرورت ہے۔ فہیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور مریم نے سادگی سے کہا، میں اپنی اصل نہیں بھولوں گی، اور ہمیشہ انصاف، محبت اور خدمت کا پرچم بلند رکھوں گی۔